बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न सीना इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज शेखुपुरा में आपको खुशामदीद। आज पैरासाइटोलॉजी क्लास में हम पढ़ेंगे चिचड़ों के वैक्टर के किरदार, मतलब चिचड़ जो होते हैं उनके वैक्टर कौन से होते हैं, उनका फिर क्या किरदार है जरासीम फैलाने का। जैसे हमने पढ़े थे चिचड़ दो किस्म के होते हैं, फिर उसका दौरे हयात पढ़ा था। तो आज उसका फैलाव दौरे हयात में हमने पढ़ा था कि वो एक मेज़बान है, दो मेज़बान है, दो से ज़्यादा भी मेज़बान होते हैं, तीन भी होते हैं, ठीक है। तो आज वो मेज़बान क्या है, वो वैक्टर ही हैं, एक से दूसरी तीसरी जाए। तो वो ये कह रहा है कि अब ये क्या है, चिचड़ इतनी देर क्यों सर्वाइव कर जाते हैं। 21 साल हमने पढ़ा था उसकी उम्र है, वे कितनी देर तक कैसे रहते हैं। तो उसमें ऐसी खूबियाँ वही जिक्र कर रहे हैं कि उसके ऐसी खूबियाँ जो बीमारी का बेहतरीन वैक्टर बनता है, ठीक है। तो जैसा कि सबसे पहले क्या है जी, इधर देख लो, सिर्फ मेन पॉइंट है, देर खून चूसता है, देर तक खून चूसता है, आहिस्ता आहिस्ता चूसेगा और देर तक चूसेगा, ठीक है। उसके बाद इसके एक से ज़्यादा मेज़बान है, ठीक हो गया। ये वैक्टर बेहतरीन वैक्टर है। चिचड़ काफ़ी देर जिंदा रहता है, क्यों जिंदा रहता है, सख्त चिचड़ों की जिल्द है, उसके बाद उसका एक दुश्मन नहीं है जो उसको मारे उसको खाएं, ठीक है। और फिर उसमें कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा रहती है, कुदरत ने वो देखा था हमने, उसके नमक पानी कमियाँ पूरी का हो जाती है। तो इन शोर मुख्तसर कहानी वो क्या है, सख्त जान है, सख्त जिल्द है, देर तक खून चूसता है, देर तक रहता है, जिंदा भी रहता है, दुश्मन कम है उसके, और ज़्यादा नस्ल बढ़ाने की कुव्वत रखता है। कैसे रखता है, अंडे देता है, कितने 18,000 अंडे देता है। और उससे के अलावा उसको नर नहीं भी मिलता है ना, तो जो हमने पढ़ा था पार्थिनोजेनेसिस, कि नर के बगैर वो बच्चे दे सकते हैं, इसलिए वो बहुत ही कामयाब वैक्टर है, बीमारी फैलाने का वैक्टर है, ठीक है। तो अब इससे नुकसान क्या हो सकते हैं, सिर्फ ये पैरा है कि नुकसान पड़े हैं जी, क्या हो सकते हैं। एक तो हमने पढ़ा है कि रक्त मूत्रा, बेबीजिया हम पढ़ते हैं अक्सर, फील्ड में भी जिक्र होता है, बेबीजिया थलेरिया, तो ये इसी वजह से होता है। तो क्या है कि ज़रा यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद की, जैसा कि आपको मालूम होगा, बड़ी मशहूर है। तो उन्होंने एक अंदाजे के मुताबिक देखा कि ये माशी नुकसान कितना हो जाता है इन चिचड़ों की वजह से। तो उन्होंने दिखाया कि जी 25% जो है ना भेड़ों में, और 16%, अच्छा टोटल भैंस की नस्ल के जानवरों में 25% है उसमें, और भेड़ों में 16 और मुर्गी में 13% जो है ना वो चिचड़ों का हमला होता है। फीसद से मुराद अगर पॉपुलेशन देखी जाए कि 100 जानवर है तो 25 जानवरों में भैंस के, 25 जानवरों में चिचड़ लाजमी होंगे। तो ये उन्होंने बात बताई। तो इस तरह जाहिर बात है 25% जानवर ही चिचड़ की बुनियाद पे आ गए तो नुकसान तो है। तो दूसरा उन्होंने क्या कहा कि हमने कल भी पढ़ा था कि वो खून चूसते हैं, कितना पाउंड, 200 पाउंड चूस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने जिक्र किया 17 से 27 मिलीलीटर खून चूसती हैं, जिसमें अगर औसतन एक जानवर की बात की जाए, अगर उनकी आबादी के साथ उसको ज़रब कर दिया जाए कि कितनी आबादी है, तो वो कई लाख पाउंड खून चूस लेते हैं, ठीक है। तो रोज़ाना की, वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर, इसलिए इसको करोड़ों रुपए का नुकसान जो है ना वो हो सकता है, उन्होंने अंदाज़ा लगाया। तो जाहिर बात है फिर जानवर की पैदावारी सलाहियत कम होती है, सारे मामला होते हैं। और फिर और क्या होता है, उसमें रक्त मूत्रा की बीमारी, रक्त मूत्रा की बीमारी आ जाती है, और उसमें क्या हो जाता है कि 50 से 75% मौत वाक़या हो सकती है, 50 से 75%, ठीक है। और उसमें क्या होता है, अगर रक्त मूत्रा को अगर कोई बताए तो क्या होगा कि उसमें पेशाब में खून आता है ना, तो खून के सुर ये फूट के निकलते हैं, और दम एक वो यकदम कमज़ोर होगा, लागर होगा, बुखार होगा, ये सारे मामला होंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, इसके साथ साथ ईस्ट कोस्ट फीवर हमारे जानवर में बहुत ज़्यादा में। ईस्ट कोस्ट फीवर किसको कहते हैं, जो थलेरिया पारवा से होता है, थलेरियोसिस इसका नाम जानवर में जो आवाज़ करता है थलेरिया पारवा, और उसका प्रोटोजोआ है ना, ये बीमारी है प्रोटोजोआ, नाम बैक्टीरियल है ना कोई वो हम वायरस कहते हैं, ये प्रोटोजोआ है। कोई आपसे पूछे प्रोटोजोअल बीमारी कौन सी है तो आपके जहन में आ जाना चाहिए बेबीजिया थलेरिया एनाप्लाज्मा, ठीक है। तो बेबीजिया कौन काज करता है, बेबीजिया जमीना ये समझ लो, ठीक है, बाई जमीना जिसको कहते हैं, बेबीजिया बाई जमीना है, और इधर है थलेरिया पारवा। तो ये जो है ना चिचड़ों की वजह से जो है ना ये बीमारी मुंतकिल होती है, तो ये माशी नुकसान का सबब बनती है। आगे हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, वो हम कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सरकार जो प्रोडक्शन का समझ आ गया होगा।